आप तोनसा शरीफ की पहली यंग वुमेन पायलट हैं, कितना प्राउड फील करती हैं? सराइकी में पहली पायलट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर वालों को मुझ पे बहुत फ़ख्र होता है, मेरा भाई मुझ पे बहुत फ़ख्र करता है। जो बंदा पायलट बनने आता है ना, उसके दिल में डर नहीं होता। मेरे सामने से कोई एयरबस या बोइंग मतलब बड़ा एयरक्राफ्ट गुजरे तो मेरे ये होते देखते हुए हेलो। अच्छा, सराइकी में कुछ कहेंगी आपने? जो सराइकी जो आपको देखने वाले लोग हैं उनको कुछ कहेंगी पायलट बनने के हवाले से? जी अगर मैं पायलट हाँ तो तुसा भी बढ़ सकते हो, तुसा भी था हो, तुसा मतलब अपना लाइसेंस गिनो, तुसा भी जहाज़ उड़ाओ। मेरा आज तक पहला ते आखिरी ख्वाब है कि पायलट बढ़ सा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। हमारे मुल्क की ख़वातीन टीचर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और यहाँ तक के पायलट भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात तोनसा शरीफ की पहली फ़ीमेल यंग पायलट से करवाएंगे, गुले ज़हरा लूबा, जो कि तोनसा शरीफ से उनका ताल्लुक़ है। उनसे पूछेंगे कि जब वो पायलट बनने के लिए आई तो उनको क्या किसी तरह की मुश्किलात का सामना था, क्योंकि हमारे मुल्क में जब ख़वातीन जॉब करने के लिए घरों से निकलती हैं, काम करने के लिए घरों से बाहर आती हैं, तो कई तरह की उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है। गुले ज़हरा लूबा, जो कि इस वक्त BA की स्टूडेंट है, उनसे पूछेंगे कि वो कितना सीख रही हैं, पायलट बनने का शौक़ उन्हें कब से था। बेसिकली ये हमारा कंट्रोल कॉलम होता है, इसे हम लॉक भी कहते हैं। इससे मतलब हम कंट्रोल करते हैं कि अगर हम इसको पुल करते हैं तो एयरक्राफ्ट क्लाइम करता है, ऊपर को जाता है। अगर हम इसको पुश करते हैं तो ये डिसेंडिंग में जाता है। मतलब इसको अगर हम न्यूट्रल पे रखते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट आपकी होती है इससे। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर जब आप जहाज़ को फ्लाई करती हैं तो क्या आपकी अटेंशन बिल्कुल वैसे होती है जैसे आप सच में जहाज़ को फ्लाई कर रही हैं? थोड़ा सा चेंज तो होता है, जी। जाहिर सी बात है। मतलब एक जनरल उसमें और ये एक कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर है, तो मतलब 90% सेम होता है आपका। आप पे प्रेशर होता है कि ये इसको हमने गिरने नहीं देना, बस गिरने नहीं देना। एग्जैक्टली। गुले ज़हरा लुबाब, ये बताइएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप किस तरह से ऑपरेट करती हैं, इसके जो कंट्रोल कॉलम है उसको किस तरह से यूज़ करती हैं? सबसे पहले ये होता है कि इस टाइम हम लाइन अप पे ठहरे हुए हैं, तो इसमें हम पावर ऐड करते हैं टेक ऑफ करने के लिए। ठीक है। जैसे ही हमारे साथ साथ अपनी स्पीड वॉच कर रहे होते हैं, हमारी स्पीड जिस तरह 65 to 70 आ जाती है, तो हम इसको मतलब ये हमारे कंट्रोल कॉलम होता है, इसको हल्का सा हम टच करते हैं, ये खुद से ही टेक ऑफ कर जाता है। ठीक है। उसके बाद हम हमारे ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मतलब हमने वॉच करने होते हैं, मॉनिटर करने होते हैं, मतलब टिल 1500 जब आपका स्ट्रेट एंड लेवल हो। स्ट्रेट एंड लेवल बेसिकली ये होता है कि आप पहले क्लाइंब कर रहे होते हो। क्लाइंब ये होता है कि आपने मतलब जैसे मैंने पुल किया हुआ है ना, ये पुल किया हुआ होता है आपने जहाज़ को। 1500 आता है हमारे सर्किट की, जिस तरह हाइट है, जिस तरह हमने 1500 फीट तक फ्लाई करना होता है। तो साथ साथ हम देख रहे होते हैं हमारी स्पीड क्या जा रही है, हमारी मतलब RPM हमारा क्या जा रहा है, हमारा अल्टीमीटर हमें क्या हाइट दे रहा है, साथ साथ हमने सारा देखना होता है। जहाज़ और सिमुलेटर बिल्कुल सेम होता है। अगर जहाज़ में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे होते हैं। जहाज़ में आपको प्रॉप नज़र आ रहा होता है, ये जो 2 ब्लेड्स हैं आगे, लाइक आप लोग इसको शायद पंखा बोलते हो, तो ये भी आपको नज़र आया, तो बिल्कुल वही फील्स होती हैं कि आप जहाज़ में बैठे हुए हैं। फर्स्ट डे हमारा ग्राउंड स्कूलिंग होती है, 3 to 5 मंथ्स की स्टार्ट में ग्राउंड स्कूलिंग होती है। ग्राउंड स्कूलिंग में आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, आपको पढ़ाई जाती है, CBTs पढ़ाई जाती हैं। उसमें आपको ऑपरेशनल्स बताए जाते हैं कि कल को कोई मतलब इमरजेंसी हो सकती है कि आपका क्या प्रोसीजर है। जी, उसमें आपको सारे बेसिक होते हैं। आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है ATC टावर के साथ, आपने इंजन के बारे में भी बेसिक जिस तरह होते हैं वो भी मतलब पढ़ाए जाते हैं। मेरे एयरक्राफ्ट का नाम है अल्फ़ा पापा ब्रावो लीमा पापा, तो मैं उसको कॉल दूँगी वाल्टन टावर। एक्चुअली हमारे टावर का नाम वाल्टन है ना, तो वाल्टन टावर, दिस इज़ अल्फ़ा पापा ब्रावो लीमा पापा, अस्सलाम वालेकुम। तो वो हमें जवाब देता है जी अल्फ़ा लीमा पापा वालेकुम अस्सलाम, गो अहेड। तो हम उससे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, सर अल्फ़ा लीमा पापा रिक्वेस्टिंग टैक्सी। टैक्सी ये होती है कि आप अपने एप्रन से टैक्सी वे पे जाते हो, होल्डिंग पे जाते हो इस तरह। अब टैक्सी पे जाके ये होता है, फिर हम उससे फिर से कॉल करते हैं कि सर अल्फ़ा लीमा पापा रिक्वेस्टिंग लाइन अप। फिर हम लाइन अप हो जाते हैं, जिस तरह हम मतलब लाइन अप से टेक ऑफ होता है एज़ यूजुअल। ठीक है। तो लाइन अप पे फिर हम उसको कॉल देते हैं कि हम जब फुल पावर ऐड कर देते हैं, मतलब फुल पावर ऐड करने के फ़ौरन बाद हमें फ्लैप्स लेने होते हैं, तो उसके बाद हम उसको कॉल देते हैं, सर अल्फ़ा लीमा पापा
रोलिंग कि हम मतलब जाने लगे हैं, टेक ऑफ, अबाउट टू टेक ऑफ है। जब आप जहाज़ को उड़ाती हैं क्या आपको खौफ आता है? मतलब जिसके दिल में खौफ हो क्या वो पायलट बन सकता है? एक्साइटमेंट आई थिंक ज़्यादा होती है, प्रेशर तो फिर ये होता है जब आप फर्स्ट टाइम सोलो पे जा रहे होते हो, सोलो फ्लाइंग पे जाते हो, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, अकेले लेके जाना है, वापस भी आना है, तो उसी टाइम ही, उसी पीरियड में ही आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं कहती हूँ जो बंदा पायलट बनने आता है ना, उसके दिल में डर नहीं होता जी, बिल्कुल डर नहीं बुलंदी से होता। कैसे डर निकलता है? आप किस तरह डर को निकालते हैं? कुछ लोगों को बहुत डर लगता है वो बुलंदी तो वो मेरे नहीं ख्याल कि वो पायलट बनने आते होंगे। एक्चुअली पायलट एक मतलब नाम ही ऐसा है कि आप में हाइट का आपको कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए, आपको हाइट फोबिया नहीं होना चाहिए। अगर किसी को होता भी है तो उसके पैशन के साथ, उसके मतलब एक काम साथ वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। 10,000 पे ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाते हैं। हम एक्चुअली सेस्ना छोटे छोटे हमारे फ्लाइंग के लिए जहाज़ होती हैं, जनरल फ्लाइंग के लिए, तो इसमें 10,000 का होता है। उसके बाद आपको हिपॉक्सिया होने लग जाते हैं, आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, हिपॉक्सिया एक डिजीज़ होती है, तो वो आपको हिपॉक्सिया होना शुरू होता है। सेस्ना आपका अगर 152 आप अगर फ्लाई कर रहे हो तो आपकी उसके मुताबिक ही आपका फ़्लाइट लेवल होता है। 5,000 फीट से अबव जो आपकी हाइट होती है उसको हम फ़्लाइट लेवल कहते हैं, उससे उससे जो नीचे होती है उसका हम अल्टीट्यूड कहते हैं। मुझे नहीं याद कि मुझे मतलब किसी से इंस्पिरेशन इस तरह की मिली हो कि मैं पायलट बनूँ, मुझे बस बचपन से शौक़ था, मतलब एक सिर्फ शौक़ था, उस शौक़ को मैंने पूरा किया। हवाओं में उड़ने का शौक था या जहाज़ में? हवाओं में उड़ने का भी था, जहाज़ों में भी था, दुनिया घूमने का भी था, तो बस मेरी एक ही जिद होती थी, बस बनूंगी तो पायलट ही, जो भी कर लें आप लोग। बचपन में जब आप जहाज उड़ते हुए देखती थी क्या आप उसको आवाज़ भी देती थी? मैं आज मुझे तक भी ले देती जाओ हूँ, मैं आज तक भी देती हूँ। आज तक भी मेरे सामने से कोई एयरबस या बोइंग मतलब बड़ा एयरक्राफ्ट गुजरे तो मेरे ये होते देखते हुए हेलो। प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के बाद आप क्या कर सकती हैं? मतलब जो लोग प्राइवेट पायलट का लाइसेंस लेते हैं उनको कितनी एक्सेस हासिल होती है, किस किस्म के वो जहाज़ जो है वो उसको फ्लाई कर सकती हैं? स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आपको तब मिलता है जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाती है, मतलब कि ISI की ब्रांचेस होती हैं, IB की होती है और स्पेशल ब्रांचेस होती हैं ना, वो आपकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस करती है कि मतलब एक सपोज के ये लोग के पीछे से तखरीबकार तो नहीं है, इसके ID कार्ड पे कोई केस वगैरह तो नहीं है। मैं बेसिक मतलब जैसे आपको बता रही हूँ, तो फिर आपका स्टूडेंट पहले जाता है, फिर आप उसके बाद उसका मतलब होता है कि यू कैन फ्लाई नाउ, आप फ्लाइंग कर सकते हैं। आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको 40 आवर्स फ्लाइंग करनी होती है, 6 पेपर होते हैं, एक इंटरव्यू होता है और एक FRTOL होता है। प्राइवेट पायलट का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ लोग शौक के लिए आते हैं, वो सिर्फ प्राइवेट पायलट लाइसेंस मतलब लेते हैं, अपना कमर्शियल नहीं लेते। प्राइवेट का ये होता है कि आप अपना जेट ले सकते हो, अपना सेस्ना कोई एयरक्राफ्ट ले सकते हो, आप किसी और का भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हो। उसका मेन जो पर्पज़ होता है वो यही होता है। कमर्शियल का फिर ये होता है कि आप एयरलाइन में जा सकते हो, एयरलाइन में आप फ्लाई कर सकते हो। आप तोहनसा शरीफ की पहली यंग वुमेन पायलट हैं, कितना प्राउड फील करती हैं आप? आपकी फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कितनी उनको खुशी होती है? अब मैं वाकई में पहली ही सराइकी में पहली पायलट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर वालों को मुझ पे बहुत फ़ख्र होता है, मेरा भाई मुझ पे बहुत फ़ख्र करता है, भाई मेरा बहुत अच्छा है, तो वो बहुत ही मतलब उसको एक्साइटमेंट होती है कि मेरी बहन मतलब पायलट है। वो किसी और को भी कह सकता है कि मतलब अगर कोई और लोग होते हैं ना बेसिकली कि नई लड़की को बाहर नहीं भेजना, जैसे कि अब मेरे वाले साहब नहीं हैं, मेरे वाले साहब आज से 16 साल पहले अल्लाह तक प्यारे हो चुके हैं, तो मेरे एक ही भाई है, तो उसने इतना सपोर्ट किया है मतलब वो बहुत ज़्यादा। तो मेरी वालदा बहुत खुश होती हैं, पहले उनको डर लगता था लेकिन वो उनको एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ़ख्र करती हैं। और मेरे साथ वाले जितने भी हैं मतलब सारे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। आपकी इनिशियल तालीम के मुतालिक बताएं, आपने कितनी तालीम हासिल कर ली है, मज़ीद आप कितनी तालीम हासिल कर रही हैं? इंटर मैंने किया हुआ, इंटरमीडिएट के बाद मैं फ़ौरन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। एडमिशन में असल में मेडिकल में थी, तो फिर मैं लेकिन मुझे था कि जाना तो एविएशन में है, पायलट ही बनना है, तो इसलिए मुझे फ्लाइंग में यहाँ पे आना पड़ा। इसके बाद मैं साथ साथ मैंने एडमिशन लिया हुआ है बैचलर्स में। वो इसलिए लिया हुआ है कि जो कुछ एयरलाइंस है ना वो बैचलर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह PI है तो इंटरमीडिएट को ले लेती है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है वो फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो बैचलर्स लेती है।
अच्छा गुले ज़हरा, ये बताइएगा कि कोई परिंदा अगर टकरा जाता है तो उसके हवाले से क्या आपको ट्रेनिंग दी गई है, परिंदों से कैसे बचाती हैं आप? जी। सबसे पहले तो हमें अपने कंट्रोल कॉलम से उनको सेपरेशन करनी पड़ती है, कि सेपरेट होना पड़ता है। अगर आपकी सामने बिल्कुल अगर आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा गेन कर लेनी चाहिए। अगर थोड़ी सी ऊंची हाइट पे आपको लग रहा है कि मतलब ये मुझे हिट हो सकते हैं मेरे एयरक्राफ्ट को, तो आपको मतलब थोड़ा सा हाइट लूज़ करके थोड़ा सा डिसेंड कर लेना चाहिए। मेनली ये होता है कि ये हमारा प्रॉप है कि जिस तरह इंजन मतलब बंद हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका खतरा होता है बर्ड स्ट्राइक का, तो प्रॉप में लगता है। प्रॉप ज़ाहिर सी बात है काम करना बंद भी कर सकता है। उसके अंदर साथ इंजन होता है, इंजन भी मतलब आपका ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो सकता है। इस वजह से मतलब ये मेन चीज़ ये होती है, आपको हाइट चेंज करनी होती है, आपने अपनी डायरेक्शन फ़ौरन चेंज कर लेनी होती है, बेशक वो वट एवर इज़ दैट। परिंदा टकराने से एयरक्राफ्ट को क्यों इतना नुकसान होता है? क्या कोई सेंसर का मसला होता है? देखें जी, जो हमारी मेन चीज़ एयरक्राफ्ट की है वो प्रॉप है, प्रोपेलर है, ये जो 2 ब्लेड्स आपको नज़र आ रही हैं, और साथ में इंजन होता है। तो जब इंजन मेनली ये होता है कि आपका जो बर्ड होता है वो इंजन में ही आके लगता है। जब इंजन में आके हिट होता है तो जाहिर सी बात है आपका इंजन बंद हो जाएगा। अगर ये फ्रंट पे विंडो पे लग जाए या ये ब्लेड के साथ टकरा जाए जी, विंडो का ये होता है, अगर विंडो पे आके लगता है वो सीधा मतलब जहाँ तक हमने पढ़ा है या हमें जहाँ तक हमें पता है, तो ये होता है कि अगर बर्ड स्ट्राइक होती है, अगर आपके विंडशील्ड पे आके लगता है तो आपको सीधा आपकी गर्दन पे आके लग सकता है। तो आपको उससे थोड़ा सा बचने के लिए अपनी हाइट को या लूज़ करना होता है या गेन कर लेना चाहिए तो फ़ौरन। अच्छा आप ये बताइएगा, क्या ख़वातीन भी पायलट बन सकती हैं? आप बन गई हैं? जी जी ज़रूर, ख़वातीन ज़रूर पायलट बन सकती हैं। अगर मैं बन सकती हूँ, इतने बहुत ही रिमोट एरिया से हूँ मैं, बहुत ही मतलब अभी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ज़रूर बन सकती हैं। लड़कियाँ भी कुछ सब कुछ कर सकती हैं। मैं बन ही इसीलिए पायलट गई हूँ कि लोगों को पता चले कि कितनी मुश्किल होती है एक ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए पायलट बनना? पायलट बनने की जो मेहनत होती है, अपने घर को छोड़ के आप यहाँ पे आई हैं, आप किस तरह की मुश्किलात को देख रही हैं? जी, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, अपने घर वालों से दूर रह के फिर जाहिर सी बात है आपको मुश्किलात होती हैं, आपको आदत नहीं होती घर से दूर रहने की। आपको होता है हॉस्टलाइज में आप रह रहे हैं, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो जाहिर है आपको सारे बहुत ज़्यादा मसले मतलब फेस करने पड़ते हैं। तो उसका लेकिन हाइब्रिड फैमिली है, हाइब्रिड इज़ अ फैमिली, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि बहुत ज़्यादा कि मतलब कभी फील नहीं हुआ कि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। कि मतलब सारे जैसा अपने इंस्ट्रक्टर्स हैं मेरे या स्टूडेंट्स वगैरह हैं, मतलब इतना ही इन्वायरमेंट हमारा फ्रेंडली है, तो कभी मुझे इस तरह का फील नहीं हुआ कि मैं मतलब हॉस्टल में रह रही हूँ या जो भी। बहुत सी ऐसी ख़वातीन लड़कियां शायद आपकी हम एज भी होंगी जिन्हें पायलट बनने का बेहद शौक़ है, लेकिन वो निकल नहीं पाती घर से, हिम्मत नहीं करती। आप कैसे उनको एनकरेज करेंगी कि अपने घरों से निकलें, आप आएँ यहाँ पे, आप भी पायलट बन सकती हैं? किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगी आप? अब मेरे साथ भी यही था, मुझे भी कोई नहीं आने देता था। मेरी अम्मी बहुत डरती थी, मेरे घर वाले सारे बहुत डरते थे, लेकिन मैंने उनको मनाया इट्स ऑल अबाउट पैशन, कि घर वालों को यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हो, कि लड़की को किसी भी उस पर पीछे नहीं रहना चाहिए, कि लड़की भी सब कुछ कर सकती है अगर लड़का कर सकता है तो। अच्छा सराइकी में कुछ कहेंगी अपने जो सराइकी जो आपको देखने वाले लोग हैं उनके बारे में, उनको कुछ कहेंगी पायलट बनने के हवाले से? जी, अगर मैं पायलट हाँ तो तुसा भी बढ़ सकते हो, तुसा भी था हो, तुसा मतलब अपना लाइसेंस गिनो, तुसा भी जहाज़ उड़ाओ, बहुत चंगी जिंदगी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने दे, तुसा आसमान ने चोने हो, तुम बादलें को दे हो, तुसा यकीन नहीं आना कि मतलब बादल ही में सामने आने पर इन्हें पता नहीं होना कि मतलब असां कई जिंदगी कई दुनिया जैसा आ गए हैं। मेरा आज तक पहला ते आखिरी ख्वाब है कि पायलट बरसा, ये शायद मेरे इलाके वाले को अद्धे गलत ज़्यादा इलाके को पता हो सी कि मैं सिर्फ पायलट ही बरसा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख्वाब पूरा किते में, अपनी ख्वाहिश पूरी किते में, अल्लाह ताला का शुक्र है। ये हमारे साथ तौंसा शरीफ की पहली फीमेल यंग पायलट हैं, गुले ज़हरा इनका नाम है। हमने इनसे पूछा कि इनके करियर के मुतालिक भी जाना, और इन्होंने बताया कि इनका एक ड्रीम था और इस ड्रीम को उन्होंने पूरा करने के लिए यहाँ तक ये पहुँची हैं। तौंसा शरीफ से लाहौर आई हैं और यहाँ पर ये इनको अब स्टूडेंट पायलट का जो है लाइसेंस मिल चुका है, तो मज़ीद ये ट्रेनिंग ले रही हैं, मज़ीद क्लासेस ले रही हैं, और इनका सबको यही पैगाम है कि ख्वाब सबको देखने चाहिए और ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।